हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट आइडियाज़ में। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 62 करेंगे, जिसका सब्जेक्ट हमारे पास हिंदी है और जिसकी डेट हमारे पास 2 दिसंबर 2020 है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो से कोई भी आपको डाउट है या फिर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट कक्षा 9 की है, जिसका विषय यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास हिंदी है। वर्कशीट नंबर ये 62 है, जिसकी डेट यानी कि तिथि हमारे पास 12 दिसंबर 2020 की है। तो बच्चों, ये वाक ललद्यत पुनर्वृत्ति की वर्कशीट है, यानी कि इसके बारे में हमने जो पहले भी पढ़ लिया है उसका आगे का प्रोसेसर ये चल रहा है। यहाँ पे बच्चे जो भी अपना नाम है आप वो लिखिए और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पिछले कार्यपत्रों को में हमने जाना है कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कावित्री ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। तो बच्चों, हमने पिछले कार्यपत्रों को में जाना था कि कश्मीरी भाषा की लोकतंत्र जो संत थी लोकप्रिय कावित्री ललद्यत, उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता था। इन्होंने अपने वाक्यों के माध्यम से उस समय समाज के व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। तो उन्होंने उस समय धार्मिक आडंबरों का भी खुलकर विरोध किया था और कावित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का भी कड़ा प्रहार किया है। तो कावित्री ने बच्चों, जैसे ईश्वर को मनाने के लिए जो बहुत से तप वगैरह होते थे उन पर भी बहुत कड़ा प्रहार किया है। उनका मानना ये था बच्चों कि सबके अंदर भगवान है। अगर हम आत्मज्ञान कर लें तो हमें खुद पता लग जाएगा कि हमें भगवान है, हमें हर जगह भगवान दिखेंगे, भगवान दिखने लगेंगे। तो बच्चों, उनका क्या कहना था कि अगर हमने आत्मज्ञान कर लिया है, भेदभाव छोड़ दिया है, मुस्लिम हिंदू में भेदभाव करना छोड़ दिया है, सारी बुराइयों को छोड़ दिया है, तो हमारे अंदर जो भगवान दिखेंगे वही भगवान है। तो इसके लिए इतना प्रयास करना क्या। तो उसी लिए उन्होंने उस पर बहुत बड़ा प्रहार किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, ये वाक 4 देख लेते हैं। तो वाक 4 में उन्होंने क्या लिखा है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। तो उनका कहना क्या है कि हर जगह ही शिव बसता है। शिव से उनका ईश्वर का कहना है कि हर जगह ईश्वर बसता है। तो हिंदू मुस्लिम में भेद क्या करना। अगर ज्ञानी है तो खुद को जान, मतलब अगर तुम ज्ञानी हो तो खुद को जानो कि हमारे अंदर भगवान है। ये उनका कहना है कि खुद को जान, यही है साहिब से पहचान, मतलब अपनी यही पहचान है। तो अब बच्चों, इसका अर्थ देख लेते हैं। तो बच्चों, इसका अर्थ क्या है। अपनी इन पंक्तियों में कावित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही हैं। तो अपनी इन पंक्तियों में जो बच्चों ये पंक्तियाँ हमने कावित्री ललद्यत की पढ़ी है, उनमें ये क्या संदेश दे रही हैं बच्चों कि हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव ना ही तो भेदभाव करो, ना ही ये समझो कि हम हिंदू हैं वो मुसलमान हैं। अपनी सारी बुराइयों को, बहिष्कार को छोड़ने का उन्होंने संदेश दिया है। उनके अनुसार शिव ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो या आकाश या फिर धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। तो उनके अनुसार बच्चों शिव ईश्वर कहा है। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि शिव जो इन्होंने लिखा है उसके जगह ईश्वर उनका कहना है जो सारी जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो, चाहे आकाश, चाहे धरती, चाहे प्राणी, वो हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता है, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। तो बच्चों, वो क्या कह रही हैं कि वह किसी में भी ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि नहीं देखता है, बल्कि वो हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनका क्या मानना था कि हमें आत्मज्ञान करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारा तप करो
तब जाके वो दर्शन देते हैं। पहले के ज़माने में यही होता था, लेकिन अगर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमें ईश्वर खुद पे खुद दिखने लगेंगे अपनी आत्मा में। तो बच्चों इनका यही कहना है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। तो अब वो क्या कह रही हैं कि हम इसी से, आत्मज्ञान से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। इसीलिए कावित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो अब कावित्री जो थी वो क्या ज्ञानी पुरुषों से, जो पुरुष बोलते थे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, तो वो उनसे कहती हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। तो कावित्री क्या बोलती है, जो संत कावित्री थी वो बोलती हैं कि अगर तुम ज्ञानी पुरुष हो तो खुद को जानो, अगर तुम स्वयं को पहचानो, अगर तुमने एकमात्र जो उपाय है तुम्हें प्रभु से मिलने का, जैसे जो पहले के जो पंडित वगैरह थे उसमें इन्हें ज्ञानी पुरुष बोला गया है। तो अगर तुम्हें परमात्मा से मिलना है, तुम्हें भगवान को देखना है, पहचानना है, तो तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी होगा। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं क्वेश्चंस आंसर्स। तो इससे पहले बच्चों यहाँ पे हमें कोविड का संदेश दिया गया है। तो बच्चों कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों इसमें क्या लिखा है कि अगर आपको मास्क पहनना ज़रूरी है कोविड से सुरक्षित रहने के लिए, उसके विरुद्ध लड़िए, उससे हारना नहीं है हमें। तो बच्चों अगर ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलिए, नहीं तो आप लोग घर से बाहर मत निकलिए। मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न 1 क्या है, कावित्री ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो संत कावित्री थी उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कावित्री ने ऐसा इसलिए कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि यह समाज के व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही हैं। तो बच्चों जो कावित्री हैं उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे जो देश है, समाज है, उससे बुराइयां, बहिष्कार निकालने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए वो इस चीज़ का संदेश दे रही हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो चलिए बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कावित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। तो जो कावित्री थी उन्होंने ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता बताया था। कावित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने के लिए हमें सबसे पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कावित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने के लिए हमें सबसे पहले आत्मज्ञान करना है, मतलब हमें आत्मज्ञान अपने अंदर को जानना पड़ेगा, आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा क्योंकि इसी से हमें ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसी से हम, जैसे उसमें हमें पहले बोला है ना बच्चों, जो भावार्थ बताया था हमने कि ईश्वर हमारे अंतर आत्मा में बसा हुआ है, मतलब आत्मा के रूप में हमारे अंदर बसा है। तो अगर हमने आत्मज्ञान कर लिया तो हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, हमें ईश्वर दिखने लगेगा। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञानी से कावित्री को क्या अभिप्राय है। मतलब बच्चों, तो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो ज्ञानी है उसका कावित्री से क्या अभिप्राय है, मतलब क्या तात्पर्य है। तो बच्चों अब देखिए उत्तर, ज्ञानी से कावित्री का अभिप्राय है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो क्योंकि आत्मा ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं। तो बच्चों ज्ञानी क्या तात्पर्य करती है कावित्री ज्ञानी से कि अगर तुम ज्ञानी हो तो अपने आत्मज्ञान को जानो, वही एक ही उपाय है जिससे तुम परमात्मा को समझ सकते हो। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो बच्चों ये देखिए प्रश्न 4, कावित्री ने किसे सच्चा ज्ञान माना है। तो बच्चों कावित्री ने किसे सच्चा ज्ञान माना है। कावित्री के अनुसार वही मनुष्य ज्ञानी होता है जिसे अपने आप की सही पहचान होती है। कावित्री का मानना है कि जो मनुष्य मंदिर मस्जिद विभिन्न देवी देवताओं में उलझा रहता है उससे ज्ञान नहीं मिल पाता है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया वही सच्चा ज्ञानी होता है। तो मतलब
कावित्री ने सच्चा ज्ञान किसे माना है? तो बच्चों सच्चा ज्ञान उसे माना है जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो मंदिर मस्जिद में उलझाता रहता है कि मैं मंदिर जाऊं कि मस्जिद जाऊं, मतलब भेदभाव करता है, वो देवी देवताओं में उलझा रहता है, तो उसने ज्ञान लिया ही नहीं है, उसे ज्ञान पता ही नहीं है कि ज्ञान होता क्या है। अगर जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। चलिए बच्चों अब प्रश्न 5 देख लेते हैं। तो बच्चों ये रहा प्रश्न 5, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे, लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के विशेष गुण की ओर ध्यान देना चाहिए, हर समय दूसरों के दोष को नहीं देखना चाहिए, हमेशा अपने को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखकर सोचना चाहिए, यदि मैं उसकी जगह होता तो कैसा अनुभव करता, क्या सोचता और क्या करता। तो हमारा जो भेदभाव है वो मिटाने के लिए हम क्या सुझाव देंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, हर इंसान को अपने अंदर का गुण देखना चाहिए, ना कि हर समय दूसरे के अंदर के दोष, दूसरे के अंदर की कमी देखनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति के, ये सोचना चाहिए कि अगर मैं उस व्यक्ति की जगह पर होता तो मैं क्या करता। अनुभव करना चाहिए कि क्या मैं सोचता और क्या उस समय करता। तो बच्चों आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। तो बच्चों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।